नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं जेजन की बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। और टीम की मौजूदगी मुखानी थाने के बाहर मौजूद है। यहाँ मौजूद होने का कारण है कि मुखानी थाना क्षेत्र से एक 15 साल की जो बच्ची है वो फिर से गायब हो गई है। आपको जानकारी दे दूं कि लगातार हल्द्वानी से गुमशुदगी की जो खबरें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। हालांकि पुलिस जल्द ही ऐसे मामलों में बरामदगी है वो कर लेती है, लेकिन इस बार जो बच्ची है वो 20 अक्टूबर की शाम से लापता है, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल पाया है। अभी हमने अंदर जाके थाने में लोगों से पूछताछ की है, जो पुलिस वालों से जानकारी है वो ली है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन अभी तक जो हमको जानकारी मिली है, जब हम ये रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, बच्ची का अभी तक कुछ पता है वो नहीं चल पाया। हालांकि जो मुकदमा है वो पिता की तहरीर पर जो दर्ज है वो कर लिया गया है। आपको बता दूं, तल्ली बमोरी की रहने वाली 15 साल की शीतल 20 अक्टूबर की शाम से लापता है, और जिसके बाद पिता राम रहीस ने मुकदमा है वो दर्ज करा लिया है, लेकिन अभी तक 23 अक्टूबर तक उसका कुछ पता नहीं चल पाया है, दोपहर तक। ऐसे में कब तक उसका पता चल पाता है ये बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन क्योंकि बच्ची गायब है, नाबालिग बच्ची है, ऐसे में जिस प्रकार से जो ये खबर है जितनी आप सर्कुलेट कर सकते हैं वो करिए, ताकि जो बच्ची हो जल्द से जल्द उसकी बरामदगी है वो कर ली जाए, क्योंकि अभी तक कोई आसार उसके नहीं मिल पाए हैं। मुकदमा है वो दर्ज कर लिया गया है, जो पुलिस है अपनी तफ्तीश में है वो जुट गई है, लेकिन कब तक बच्ची मिल पाती है ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। तो वहाँ इस संबंध में मुखानी थाना अध्यक्ष विजय मेहता का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया है, पुलिस जांच में जुट गई है और जल्द ही बच्ची की बरामदगी है वो कर ली जाएगी। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल, जिस प्रकार से बच्चों के लापता होने की खबरें सामने आती है, जो नाबालिग बच्चे हैं, खासतौर पर जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, कॉलेज गोइंग बच्चे होते हैं, उनकी इस प्रकार से खबरें सामने आ रही है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं हिदायत बरतने की ज़रूरत है, हिदायत देने की लोगों को ज़रूरत है, सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी कारण रहा हो। हालांकि जो बच्ची है शाम को घर से निकली थी, उसके बाद घर नहीं लौटी है। अभी बच्ची कहाँ है, कैसी है, ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन ऐसे में बच्चों का इस प्रकार से लापता होना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि हल्द्वानी जिस प्रकार से आपराधिक घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं, चाहे वो किसी भी श्रेणी के अपराध हो, चाहे वो महिला अपराधों की श्रेणी में हल्द्वानी की बात करूं, चाहे वो किसी भी श्रेणी में अपराधों की हम बात करें, तो कहीं ना कहीं हल्द्वानी है वो उसमें धीरे धीरे लिप्त होता जा रहा है। ऐसे में बच्चों का लापता होना एक बहुत बड़ा सवाल पुलिस के लिए भी खड़ा करता है कि पुलिस किस प्रकार से इस प्रकार की समस्या से निपटे और बच्चों की बरामदगी वो जल्द कर ली जाए। क्या बच्चों को काउंसलिंग की ज़रूरत है? क्या बच्चे इन्फ्लुएंस में आके चले जाते हैं या गुस्सा होते हैं, बच्चों को डांट दिया जाए तो बच्चे घर चले जाते हैं? ऐसे में क्या ये कारण है कि जो नाबालिग बच्चों का जो लापता होने की खबरें लगातार सामने आ रही है? अभी हम अंदर गए थे थाने में, हमें जब पूछा कि ये शीतल नाम की लड़की है वो 15 साल से गायब है बच्ची, तो हमसे यही बोला गया कि शीतल नाम की तो 2-3 बच्ची है, इसका बच्ची माफी 2-3 केसेस हैं। साफ तौर पे इससे एक यही मैं समझी या संदेश उस वक्त मिला कि लापता बच्चे बहुत हो रहे हैं, चाहे वो बालिग हो चाहे वो नाबालिग हो। ऐसे में क्या इसका कारण है, बहुत जो गहन विचार करने वाली चीज़ है, समाज के लिए भी, परिवार के लिए भी, परिजनों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। यदि कुछ अपडेट आता है ज़रूर आपको देंगे। बहरहाल इस खबर को जितना सर्कुलेट कर सकते हैं वो कीजिए, ताकि जो बच्ची है 15 साल की शीतल तल्ली बमोरी की रहने वाली वो जल्द मिल जाए। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं सहयोगी किरण के साथ पल्लवी, जेजे न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।